वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपको पता है बीएड करनी पड़ती है और बीएड के लिए पीटीटी एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण करना पड़ता है। तो कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2026 यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है और पीटीईटी यानी प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट 2026 जो 2 वर्षीय और 4 वर्षीय 2 तरह की पीटीटी के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें 4 वर्ष के लिए 12वीं उत्तीर्ण जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है और अपने बीए बीएड या बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद में अगर बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़िलहाल फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पूरा नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड रहेगा और साइट कैसे देखेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अधिसूचना 1/2026 प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट यानी पीटीईटी 2026 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा यानी फिलहाल 2 वर्षीय जो है उसके लिए शुरू हो चुका है, और 4 वर्ष वाला हो सकता है कुछ दिनों के बाद में या बहुत जल्दी उसका भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब यहाँ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2026-27 हेतु में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राजस्थान सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट जो दी हुई है PTT VMOU quota2026.in, इस पर ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं, और अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व वेबसाइट पे जो भी दिशा निर्देश वगैरह है उनका आवश्यक रूप से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। अब क्या क्या आपको पास में रखना पड़ेगा या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें डेट्स देखेंगे तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 20/2/2026 यानी आज 20 तारीख है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं यानी आज से शुरू हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता भी दूंगा साइट चल रही है या नहीं चल रही है या जो भी है कंडीशन है। इसके बाद में आवेदन की अंतिम तिथि है 20/3/2026 यानी 1 महीने का आपके पास में समय है, 20 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा है वो संभावित है 14/6 यानी 14 जून 2026 रविवार को। अब इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य रूप से 500 रुपये है। इसके अलावा और डिटेल्स में देखेंगे तो ये न्यूज़ है आपके कोटा की न्यूज़ है कि PTT 2026 VMOU से आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 20 मार्च। अब यहाँ ऑनलाइन आवेदन है, इसके लिए 20 मार्च अंतिम तिथि है, और पात्रताधारी छात्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर BL वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने से पहले परीक्षा के दिशा निर्देश देख लें और अध्ययन कर लें। विश्वविद्यालय की जो अधिकृत वेबसाइट है PTT VMOU 2026.in, इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए क्या विशेष ध्यान रखना है कि 10वीं की जो भी अंक तालिका है उसके आधार पर ही आपको अपना नाम है, नाम की जो भी खास करके स्पेलिंग जरूर चेक करें, जन्म तिथि है, माता पिता का नाम है वो भरना होगा। बैंक संबंधी जानकारी में अभ्यर्थी स्वयं के बैंक खाते की डिटेल्स ही भरें, ये भी ध्यान रखें। और परिवार के किसी भी सदस्य की बैंक जानकारी आवेदन में मान्य नहीं होगी। तो अगर आपके खुद का खाता नहीं है तो आप यथाशीघ्र अपना खाता खुलवा लें ताकि आपको फॉर्म भरने में समस्या नहीं आएगी। और बीएड के में विषय चयन काउंसलिंग के समय होगा, तो विषय भी आपको वही चयन करने चाहिए जो आपके ग्रेजुएशन में रह चुके हैं। इसके साथ में और क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आवेदन से पहले अभ्यर्थी स्वयं का नया स्पष्ट रंगीन फोटो यानी जो 2-3 माह से पुराना नहीं हो, लेटेस्ट रंगीन फोटो हो, अंगूठा निशानी एक पेपर पे प्लेन पेपर पे आप ले लें, और हस्ताक्षर यानी आप ब्लैक या ब्लू पेन से वाइट पेपर पे आप अपने साइन है वो करके इन सब को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी आपको अपने पास में रखनी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपकी अपलोड करनी पड़ेगी। फोटो अपलोड होगा, साइन होंगे और अंगूठा निशानी होगी। अब इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, तो ये पात्र कौन कौन होंगे, तो आवेदन के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में न्यूनतम 50 अंकों के साथ में स्नातक यानी या तो आपके ग्रेजुएशन है कम से कम ग्रेजुएशन में 50 अंक हो, और पीजी वाले छात्र है वो पात्र होंगे। अब इसमें अगर मान लो आपने पीजी की हुई है तो स्नातक में कुछ छूट मिल सकती है, वो भी विस्तृत जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता के साथ में स्नातक में न्यूनतम 55% अंक या इसके समतुल्य कोई अन्य पात्रता वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। यानी अगर आर्ट्स है तो आपके 50% और साइंस है तो 55% है जो नॉर्मल क्राइटेरिया। इसके अलावा जो अभ्यर्थी PTT 2026 के ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की अंतिम तिथि के समय योग्यताधारी नहीं है, अभी जैसे मान लो कोई BA फाइनल में है यानी 3rd ईयर में है, तो वो भी परीक्षा में बैठ सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम है वो काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले उपलब्ध हो जाना चाहिए। यानी जब आपका एग्जाम हो जाए PTT का काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग की अंतिम तारीख तक आपके पास में संबंधित जो भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की मार्क लिस्ट है वो आपके पास में होनी चाहिए। पेपर की बात करें
तो पेपर है उसमें 4 भाग होते हैं पीटीटी में सामान्य रूप से, और इसमें प्रत्येक भाग है 50 प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर के 200 मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें एक पेपर मेंटल एबिलिटी का होता है, एक टीचिंग एटीट्यूड का होता है, तीसरा पेपर जनरल अवेयरनेस यानी जीके वगैरह का होता है, और चौथा पेपर है वो लैंग्वेज प्रेफरेंसी यानी भाषा का होता है, सामान्य रूप से हिंदी इंग्लिश का। और 3 घंटे 4 भाग होंगे, 3 घंटे की आपको परीक्षा होगी, और प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई परीक्षा के संबंध में। अब जैसे VMU की जो साइट है इस पर अभी जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ आपके कहीं भी यहाँ प्री DLED 2026 का आ रहा है, पीटीटी के बारे में अगर यहाँ भी चेक करें तो अभी जैसे यहाँ मोर पे आप क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल्स आएगी, लेकिन यहाँ पीटीटी 2025 का ही लिंक है, अभी तक 2026 का लिंक नहीं है। और अगर आप गूगल में सर्च करते हैं यहाँ तो भी आपके अलग अलग जो पर्सनल पेज है वो आपके खुलेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। और जब मैंने यहाँ अब मोबाइल में PTT VMU कोटा 2026.in करके जब क्लिक किया, सर्च किया, तो उसमें ऑप्शन आ रहा है कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस विल बिगिन बाय दिस इवनिंग, काइंडली चेक अगेन लेटर, यानी आज शाम तक यह फॉर्म भरने शुरू हो गए। तो शाम तक आपके इस जो मेन वेबसाइट है इसकी VMU की, उस पर आपके यहाँ होम पेज पे PTT 2026 का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप सबसे पहला काम करें अपनी डिटेल्स है वो जरूर डाउनलोड कर लें, यानी जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो देख लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं हो। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आगे अगर किसी अभ्यर्थी का अगर फॉर्म बना होगा या और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।